चंद्रभान ठाकुर पद्मा का मर्डर इसीलिए करवाते हैं ताकि राघव सिंह राजपूत को जेल हो जाए, लेकिन राघव सिंह राजपूत का केस लड़ने वाली अंजलि अवस्थी कोई मामूली एडवोकेट नहीं है, बल्कि अंजलि अवस्थी ने देश के इतने बड़े नेता के खिलाफ जाकर एक मामूली सी लड़की पद्मा को न्याय दिलाया है। और यही अंजलि अवस्थी की खूबियां हैं। अंजलि न्याय के साथ खड़ी होकर अन्याय की हार करवाती है। अंजलि को पता है कि राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है, इसलिए अंजलि कुछ ऐसे सबूत दिखाएगी जिससे राघव सिंह राजपूत को न्याय मिल जाए और आने वाले एपिसोड में चंद्रभान ठाकुर को जेल हो जाएगी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है और भजन सिंह किस तरीके से अपना पहला केस लड़ेगा। सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि और राघव सिंह राजपूत से। राघव सिंह राजपूत पद्मा को आशीर्वाद देने के लिए निकल जाते हैं। अंजलि के इतना मना करने के बावजूद भी राघव सिंह राजपूत नहीं मानते हैं और वह पद्मा को आशीर्वाद देने चले जाते हैं। अंजलि राघव सिंह राजपूत को कितना समझाती है कि यह चंद्रभान ठाकुर की चाल है, इसमें आपको वह फंसाना चाहता है, लेकिन राघव सिंह राजपूत अंजलि की बात कहाँ मानने वाले थे। जैसे ही राघव सिंह राजपूत निकल जाते हैं, अंजलि को पद्मा का फोन आता है। पद्मा अंजलि से कहती है कि बचा लो अंजलि दीदी, यह मुझे मार देंगे, मेरा मर्डर कर देंगे ये लोग। और यह कहकर पद्मा फोन को काट देती है। अंजलि फटाफट से उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जो लोकेशन पद्मा ने अंजलि को दी थी। अंजलि वहां जाकर देखती है तो अंजलि को कहीं पर भी पद्मा नजर नहीं आती है। अंजलि राघव सिंह राजपूत को भी बहुत फोन लगाती है, यह कहने के लिए कि चंद्रभान ठाकुर की नई चाल है, चंद्रभान ठाकुर आपको फंसाना चाहता है, लेकिन राघव सिंह राजपूत नहीं मानते और वह बार बार अंजलि के फोन को काट देते हैं। दूसरी ही ओर पद्मा को युवराज का फोन आता है और युवराज पद्मा से कहता है कि पद्मा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने तो तेरा हाथ केवल 2 सेकंड के लिए पकड़ा था, उसकी इतनी बड़ी सजा, पता नहीं कितने सालों तक कितने महीनों तक मैं जेल में सड़ता रहूंगा। मैंने कहा था ना इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी पद्मा, अब वह समय आ चुका है। पद्मा कहती है कि कौन सा वक्त आ चुका है, कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे। युवराज कहता है कि वह सब तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। उसी वक्त चंद्रभान ठाकुर के गुंडे पीछे से आकर पद्मा का मर्डर कर देते हैं। पद्मा की पीठ पर जोरदार चाकू घोंप देते हैं और पद्मा के फोन की सिम निकालकर दूसरी सिम डाल देते हैं, जिससे पुलिस को कोई भी सबूत ना मिल पाए। चंद्रभान ठाकुर के गुंडे पुलिस को फोन करके कह देते हैं कि राघव सिंह राजपूत ने मर्डर कर दिया है, आप फटाफट से यहाँ पर आ जाइए। उसी समय राघव सिंह राजपूत पद्मा को ढूंढते ढूंढते कमरे में आ जाता है और वह देखता है कि पद्मा की तो मौत हो चुकी है। वह जैसे ही पद्मा के पास आता है, उसके पीठ से चाकू निकालता है। उसी समय पुलिस आकर सारी ही चीजें कैप्चर कर लेती है और राघव सिंह राजपूत के ऊपर यह इल्जाम लग जाता है कि उसने मर्डर करा है। जो औरत राघव सिंह राजपूत के घर में काम करती थी, उसका मर्डर राघव सिंह राजपूत ने करा है। यह देखकर राघव सिंह राजपूत बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह पुलिस से कहता है कि यह मर्डर मैंने नहीं करा है, यह सब चंद्रभान ठाकुर की साजिश है। लेकिन पुलिस मानने वाली नहीं थी। पुलिस कहती है कि आपने ही मर्डर करा है, सारे सबूत आपकी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन अंजलि ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है, उन्होंने कोई भी मर्डर नहीं करा है और यह सारी चीजें चंद्रभान ठाकुर की साजिश है। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भजन सिंह भी राघव सिंह राजपूत का केस लड़ने से मना कर देगा और कहेगा कि यह सारी चीजें मैंने ही करी थी और मैं अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ने जा रहा हूँ, वो भी राघव सिंह राजपूत को कटघरे में खड़ा करके। अंजलि भजन सिंह पर चिल्लाती है और कहती है कि मैं लड़ूंगी राघव सिंह राजपूत का केस। राघव सिंह राजपूत को अगर कोई अन्याय दिलाएगी तो वह है अंजलि अवस्थी। भजन सिंह को पता था कि अंजलि अवस्थी ही राघव सिंह राजपूत का केस लड़ेगी और अंजलि बहुत ज्यादा शातिर है, इसलिए भजन सिंह ने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए थे। लेकिन भजन सिंह को क्या पता था कि अंजलि अवस्थी भी सबूत इकट्ठा कर रही है और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अंजलि राघव सिंह राजपूत को न्याय दिला देगी, जिसके बाद भजन सिंह अपना पहला केस भी हार जाएगा और चंद्रभान ठाकुर को भी जेल हो जाएगी एक मर्डर के केस में। बाकी आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, यह सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलने वाली।